जय गीता भागवत। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, एक बार कृतिका ने अपने पिता दक्ष से जाकर यह कहा कि चंद्रमा मुझसे स्नेह नहीं करते हैं, वे मेरी बहन रोहिणी पर विशेष प्रीति रखते हैं। यह सुनकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षीय रोग हो जाने का श्राप दे दिया था। उस श्राप के कारण चंद्रमा को 10 सहस्त्र वर्षों तक समुद्र में रहना पड़ा। तत्पश्चात चंद्रमा ने जब दक्ष प्रजापति की बहुत प्रकार से स्तुति की, तब दक्ष ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा यह रोग छूट जाएगा तथा इसके बदले तुम्हारी कला 15 दिन बढ़ेगी तथा 15 दिन घटती रहेगी। इसी कारण चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है। हे परीक्षित, उस दक्ष की अन्य कन्याओं का हाल सुनो। कश्यप की स्त्री विंता से गरुड़ तथा अरुण की उत्पत्ति हुई। कद्रु से सर्पादिक उत्पन्न हुए। पतंगी से पक्षी आदि हुए। यामिनी से टिड्डी आदि का जन्म हुआ। नेमी से जलचर उत्पन्न हुए। शर्मा से 5 नख वाले कुत्तों आदि जीव पैदा हुए। तामा से गिद्ध तथा बाज आदि हुए। क्रोधवंशा से बिच्छू आदि का जन्म हुआ। नमी से अप्सराएं उत्पन्न हुई। ईला से वृक्ष आदि की उत्पत्ति हुई। सुरसा से राक्षस आदि हुए। अरिष्टा से गंधर्व आदि हुए। काष्टा से घोड़ों आदि खुर वाले पशुओं का जन्म हुआ। दनु से दानव हुए। दिक्ति से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष आदि दैत्यों की उत्पत्ति हुई। अदिति से सूर्य तथा त्वष्टा आदि देवता उत्पन्न हुए। इन सहस्त्र स्त्रियों के अतिरिक्त कश्यप की पुलोमा तथा कालिका नामक 2 स्त्रियां और थी। अतः पुलोमा द्वारा पुलोमा आदि राक्षस एवं कालिका द्वारा कृष्ण वर्ण दैत्यों ने जन्म लिया। विरजता नामक दानव की हिंसिका नामक स्त्री से राहु नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई है। श्री नारायण ने राहु के मस्तक को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सूर्य की श्रवणा नामक स्त्री से जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, श्रादेव तथा धर्मराज नामक 2 पुत्र एवं यमुना नामक एक कन्या की उत्पत्ति हुई। वह श्रवणा जब अपनी माया रूपिणी छाया को छोड़कर चली गई तथा स्वयं घोड़ी का स्वरूप धारण कर लिया, तब छाया के गर्भ से शनिश्चर तथा सर्वमनु नामक सूर्य के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तदनंतर सूर्य ने घोड़ी रूपा श्रवणा से अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया। त्वष्टा देवता का विवाह जया नामक कन्या से हुआ। उसके गर्भ से कन्या तथा विश्वरूपा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक बार बृहस्पति जी के रूठ जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने इसी स्वरूपा को अपना पुरोहित बनाया था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि हे मुनिराज, श्रवणा अपनी छाया को छोड़कर किस प्रकार चली गई थी, यह विद्या आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, श्रवणा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह पाती थी, अतः उसने मंत्र के प्रताप से अपने समान एक स्त्री को बनाया तथा उससे यह कहा कि तू मेरे बदले यहाँ बनी रह, परंतु यह भेद मेरे पति को मत बताना। श्रवणा ने यह बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वह छाया को भली भांति समझा बुझाकर अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। विश्वकर्मा ने जब उसे देखा तो आयतन क्रोध करके यह कहा कि तू अपने पति की आज्ञा के बिना यहाँ चली आई हो, अतः मैं तुझे अपने घर नहीं रखूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर श्रवणा निराश होकर कुरुक्षेत्र में चली गई और वहीं घोड़ी का रूप बनाकर रहने लगी। उधर माया रूपी श्रवणा के गर्भ से शनिश्चर तथा शर्मा नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। जय गीता भागवत।